और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, और मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर देख लो, बेटों की शादी कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत है। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक न एक दिन टूटा ही, और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ो। अपने गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी बैठे हुए और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आए। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया, और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा करते थे। और गुरु नानक देव जी के पास अगर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा, और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते, ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा तेरा करते करते, और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते, तो नानक देव जी नेत्र खोले, और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, और शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। भरोसा एक तत्व है, कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए, आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा, अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। की छांव में बैठकर, जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे बैठा वो बेलपत्र की छांव में,
प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए। भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता मैंने कौन सा पुण्य कर। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तब साधना करे, गुरु नानक देव जी तब साधना करे, तारा बाबा जी तब साधना करे। संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा। शिव कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा। देवराज ने पूछा हमने कौन सा पुण्य कराया? ऐसा पुण्य करा तो करा कौन सा जिस पुण्य के बल पर आज हम नंदी पर बैठ कर कैलाश धाम जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी माता ने एक लोटा जल शिव को समर्पित करा था और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे वाले जल का पुण्य। आपको भी नहीं मालूम कि एक लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है? शंकर की कथा सुनने का फल क्या है? ये बाद में मालूम पड़ता है कि बाबा क्या दे। शिव ने कैलाश आगे वर्णन आया। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार पर से कूदा नीचे, पानी के अंदर कूद गया, ध्यान नहीं रहा, प्राण चले गए और प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत योनि जल के अंदर जो डूब कर मरता है वो प्रेत योनि में जाता है, उसकी गति नहीं है। सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। ये जितने नए नए लड़के लोग जो होते हैं, नवयुवक लड़के, ये किसी ना किसी छोरी के चक्कर में अगर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है बिल्कुल मत मरना। तुम्हारा न स्वर्ग मिलेगा न बैकुंठ। मरने का प्लान चेंज करो, इनके चक्कर में क्या मरो। सर्प के डसे से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं, गति नहीं। बहुत समझिए, बहुत। बिंदुक को प्रेत की योनि में भटकता रहा, चंचुला देवी के नैनों में जल भर गया। चंचुला देवी ने विचार करा, अपने पति को परम पद कैसे भेज सकती हूँ, तो काशी की यात्रा करी और काशी के यात्रा में अपने प्राणों को त्याग दिए। चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ चंचुला ने जाकर निवेदन करा भगवान शंकर पार्वती से, प्रभु कृपा करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। तब तम्बुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और तम्बुका जी के मुख से कथा को सुनकर बिंदुक प्रेत योनि में शिव तत्व को धारण करता है। स्वयं ईश्वर जी, गोरा जी, स्वयं गणा और गौर बनकर भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणा और गौर बनकर शिव जी आए हैं। ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, गणा और गौर के लिए। गणगौर बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शंकर पार्वती यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस सिरसा हरियाणा में चल रही कथा तारा बाबा की कुटिया में यहाँ पर विराम ले रहा है। प्रथम दिवस 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है।
2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को आनंदित करते हैं। हर हर